नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। इस बार बिहार चुनाव में जिसे कहते हैं डोमिनेंट थीम, वो कौन सा है? सबसे प्रमुख प्रश्न कौन सा है? आप जाति धर्म किसकी भी बात कर लें, लेकिन हर एक व्यक्ति जिससे आप ये सवाल करेंगे वो कहेगा बेरोजगारी। इससे बड़ा सवाल आज की तारीख में पूरे बिहार के सामने नहीं है। आप इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, जाति धर्म तमाम दूसरी बातें आप सामने रख दे सकते हैं। हो सकता है कि इसे आप एड्रेस भी ना करें, लेकिन मूल प्रश्न तो यही है। पर एड्रेस इसे किया है नेताओं ने अपने अपने तरीके से, और आपको चुनना है कि आखिरकार किस पर आप विश्वास करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं पहले दस्तखत से 10 लाख नौकरियां। नीतीश जी, उनकी साफगोई, उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में कोई भी सरकार सबों को नौकरी देने का वादा नहीं कर सकती है, हम केवल अवसर दे सकते हैं। सुकेश, मैं किसे वोट करूं? एक व्यक्ति मुझे कह रहा है 10 लाख नौकरियां पहले दस्तखत से मिलेंगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए सबों को तो नौकरी नहीं दे सकते हैं, काम करने के अवसर दे सकते हैं। अगर इस मुद्दे पर चयन होता है तो कौन चुना जाएगा? देखिए, बड़ा इशू है और ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सही कह रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि रियल इश्यूज डिस्कोर्स में है, विमर्श में है। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके लिए हमेशा मुश्किल होगी। ये नरेंद्र मोदी ने जो फॉर्मूला अपनाया कि आप साफगोई किससे कह दीजिए, आत्मनिर्भर बनाने की बात कहिए, ये कहिए कि हम अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे, हम माहौल पैदा करेंगे, आप जॉब मत करिए, आप ऐसे बनिए कि जॉब दे पाइए। तो एक वो क्या कहते हैं, सब्ज बाग दिखाने की कोशिश भी होती है। मुझे लगता है कि उसी लाइन पे बिहार सरकार चल रही है। जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि सबको नौकरियां नहीं दी जा सकती, हो सकता है कि एक वर्ग को यह पसंद आए कि कम से कम एक सरकार ये कहती है, वो झूठा वादा नहीं करती, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी जो कि विपक्ष में है इसलिए कोई भी वादा कर सकते हैं। लेकिन इस बात में भी दम है कि 4.5 लाख पद रिक्त थे, और उसको नेशनल एवरेज में बार बार कई बार कह चुका हूं कि 4.5 लाख वेकेंट पोजीशंस हैं अलग अलग जगहों पे, और उसको नेशनल एवरेज से अगर कंपेयर करिए तो वो 10 लाख के आसपास आते हैं। मतलब 10 लाख नौकरियां सरकार चाहे तो पैदा कर सकती है। उसकी किटी में पैसा होना चाहिए और उसके लिए एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए। जिस फाइनेंशियल क्रंच से आम जनता नहीं सरकारें भी जूझ रही हैं, क्या ऐसे में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? लेकिन जब उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बात कह दी है अब कि पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद वो 10 लाख नौकरियां देंगे, अब इससे वो पीछे नहीं जा सकते। ये पब्लिक कमिटमेंट है। क्या ये अल्योर करेगा? क्या ये अट्रैक्ट करेगा युवाओं को? ये सबसे बड़ा इशू है संजीव, क्योंकि जिस तरीके से इस कोरोना काल में इसने और भयावह बना दी है स्थिति। और कई बार यह भी कह चुका हूं मैं कि करीब 2 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 80 लाख व्हाइट कॉलर जॉब पूरे देश में चले गए। उसमें बहुत सारे लोग बिहार के होंगे, बहुत सारे रोजगार करने वाले, छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग, उनका रोजगार चला गया, उनकी मजदूरी चली गई। जो वापस भी आए हैं वो उस कैपेसिटी में नहीं आए हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा इशू है जिसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश है। अब आम लोग ये तय करें, और उनके लिए एक सामने 2 धाराएं पड़ी हैं कि हम आपके लिए अवसर पैदा कर सकते हैं, हम सबको नौकरियां नहीं दे सकते। एक लगे हाथ कह रहा है कि ये तो सिर्फ सरकारी बात कर रहा हूं, सिर्फ सरकार में जो नौकरियां सृजित करके हम दे सकते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, हम आगे भी करेंगे, हमारा एक विजन है। हमने लोगों से बात की है और वो कह रहे थे कि 2-3 दिन में, तेजस्वी जब आज नॉमिनेशन करने जा रहे थे संजीव, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में वो विजन भी आपके सामने आएगा। अब कौन सा विजन पे विश्वास होता है जनता का, बिहार की जनता का, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये सही है कि पहली बार डिस्कोर्स में असल मुद्दे हैं। अब देखिए, इन असल मुद्दों से चुनाव तय होंगे क्या? और प्रश्न ये भी है कि यह परीक्षा नेताओं की कम और शायद जनता की ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने एक जॉब पोर्टल बनाया और कहा कि मिस्ड कॉल दीजिए
और अपने आप को रजिस्टर करिए। और हमें याद है हम लोगों ने बात भी की थी उस वक्त, बहुत कम दिनों में 10 लाख के आसपास लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया था, मिस्ड कॉल देना शुरू कर दिया था। बहुत कम दिनों में स्पष्ट हो जाता है 10 लाख लोग अगर आते हैं तो सबसे मूल समस्या क्या आज की तारीख में है। मत भूलिए वो तस्वीरें जब दूर से चलते हुए लाखों की संख्या में लोग, और एक दिन आप ही बता रहे थे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा था कि जब कोरोना पीक पर था, लॉकडाउन पीक पर था, उस वक्त 12 से 14 करोड़ लोगों की इस देश में नौकरियां गई थी, बिहारियों की भी गई थी। और ऐसे में अगर हमारे प्रोस्पेक्टिव मुख्यमंत्री जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सुकेश, वो कहते हैं कि देखिए नौकरी देना मुश्किल है, हम बिहारियों के लिए नौकरी करना आसान है, हमें एंटरप्रेन्योर मत बनाइए इस झटके में, ये नहीं हो पाता है। और आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे वर्क करने का। हम कंफ्यूज अगर हो जाते हैं, अगर ये क्या है, मतलब क्या वो 10 लाख जो तेजस्वी दे सकते हैं वो कहां आसमान से पैदा होंगी क्या? वो तो उसी राज्य में है ना, तो वो नौकरी नीतीश बाबू क्यों नहीं दे सकते हैं? चीफ मिनिस्टर कोई बने, मेरे लिए नाम मैटर नहीं करता है, मेरे लिए नौकरी मैटर करता है। तो वो 10 लाख वो दें या ये दें, 10 लाख तो है ना आज की तारीख में। अगर ये बात नीतीश कुमार आज की तारीख में कहें कि हम भी 10 लाख नौकरियां देंगे तो वो ट्रैप में फंसना होगा। वो नीतीश कुमार को पॉलिटिकली वीकन करेगा कि इसका मतलब 10 लाख नौकरियां आप दे सकते थे। वो उस ट्रैप में आना नहीं चाहते। देखिए चुनाव है और ये हकीकत है, इस हकीकत से वो रूबरू हैं कि बिहार में बेरोजगारी का दर 46.6% है मेरे, मतलब हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार। आप समझ लीजिए, क्लोज टू 50%। हाँ। ऐसे में पब्लिक कमिटमेंट करना, अपने आप को उस ट्रैप में डालना है जिस ट्रैप में तेजस्वी उनको लेना चाहते हैं। आज तक नीतीश कुमार टर्म्स डिक्टेट करते थे, आज तक वो अपने टर्म्स पे चुनाव लड़ते थे, अपने टर्फ पे चुनाव लड़ते थे। तो ये तो वो नहीं कह सकते कि 10 लाख अगर ये दे रहे हैं तो 10 लाख तो हम देंगे ही देंगे। वो फिजिबिलिटी क्या है, नीतीश कुमार ने उस पर क्या माइंड अप्लाई किया, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वो शायद, मैं बार बार कह रहा हूं कि नौकरियां एक ऐसा मुद्दा है जो देश भर को उद्वेलित कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस मामले में मैंने जो पहले कहा कि प्रधानमंत्री जिस स्तर पे बात कर रहे हैं, जिस लाइन पे बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार उसको टो करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हम अवसर पैदा करेंगे। वो आत्मनिर्भर बनने का जो स्लोगन दिया गया है पूरे देश में, और उसको बिहार में मैं देख रहा हूं कि सारे नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो जेडीयू को हों, वो तमाम लोग कैसे आत्मनिर्भर बनेगा और कैसे वो आत्मनिर्भर बनाएगा जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। ये इतना शॉर्टकट नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और आपने ठीक कहा, जो मूल कैरेक्टर है, जो मूल स्वभाव है, खासतौर पे बिहारी लोगों का, बिहार वासियों का, वो एक सिक्योर नौकरी की तलाश में होते हैं। वो पढ़ाई करने भी बाहर आते हैं तो उनके दिमाग में पहला व्यवसायी बनना नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर बनना नहीं होता है, वो पहले नौकरियों की तलाश में होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता के सामने 2 धाराएं हैं, उस एक धारा को चुनना है। और मुझे लगता है कि इसमें सक्सीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अगर वो लीड लेके ये कहते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूं कि एक चैलेंजर के लिए वो नैरेटिव बनाना आसान होता है। नरेंद्र मोदी के लिए यह बनाना आसान था, 2 करोड़ नौकरियों की बात करना आसान था। आज उन पे हमला हो रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं भाई, आप नौकरी दे दीजिए। कर रहे हैं। यहां तक तो चीफ मिनिस्टर्स आए और उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे पहले दस्तखत से, वो तक नहीं हो पाया। नौकरी तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और यहां ये भी हो जाता है बहुत महत्वपूर्ण सुकेश की हम उत्तर भारत में, खासतौर पर बिहार और यूपी की बात कर ले, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बता दीजिए। ये सवाल दर्शकों से भी है, हम सब के सामने है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बता दीजिए। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात जब करते हैं हमारे यहाँ के नेता, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि वेस्ट इंडिया है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, जहां सारी की सारी इंडस्ट्रियल हाउसेस बेस्ड है और हम वहां बिहारी काम करते हैं। आप अचानक से हम आम लोगों को कहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप हो जाइए। अरे पहले हमें ये गिनाइए, उंगलियों पर भी नहीं है कि हम उनमें से 5 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर पाए। नहीं कर पाएंगे हम। क्या टाटा नॉर्थ बिहार का और साउथ बिहार का हम कह सकते हैं जो अब झारखंड है? नहीं।
तो इस तरह से हमारे लोगों को ये कह देना कि भाई आप अवसर देंगे। दूसरी बात, आज एक ट्वीट भी आया सुकेश, जिसमें कि ये कहा गया सुशील मोदी के द्वारा कि हम चुने गए तो बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। बड़ा मूल प्रश्न है, 15 साल सत्ता में, एक आध साल छोड़ दीजिए, सुशील मोदी की ही सरकार रही है, वो खुद रहे हैं सरकार में, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर आप ऐसा कह रहे हैं। अलावा इसके उस पर अगर राबड़ी देवी का ये कहना है कि 15 साल आप मटर छिल रहे थे, उन्होंने अपने गवाही अंदाज में सीधे कह दिया, तो अब ये बातें आपको आ रही हैं, तो एक बात, आपकी बात तो स्पष्ट हो जाती है, सेट हो जाती है कि जहां बेरोजगारी और रोजगार अपने आप में इश्यू है, पर मेरा प्रश्न है क्या सचमुच में ये इश्यू रह पाएगा? हमने नित्यानंद राय को भी सुन लिया है, हमने और भी बातें सुनी है, जो जाति धर्म, हमने बाहुबलियों के एंगल को भी देख लिया है, ये रह पाएगा इश्यू? मैंने कल भी कहा था कि रियल इश्यूज होने चाहिए पिक्चर में, चुनाव के विमर्श में ये होना चाहिए। खुशी की बात यह है कि अभी है, और वो इसलिए है क्योंकि द बेयर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस। तो जिसको जब दर्द होता है उसको मालूम होता है, और आज ये बिहारियों को पता चल रहा है कि नौकरी इंपॉर्टेंट है, रोजगार इंपॉर्टेंट है, धंधा इंपॉर्टेंट है। आज सुशील मोदी को भी जब ये कहना पड़ रहा है कि हम उसको एड्रेस करेंगे, मतलब वो इश्यू है। ये बात नरेंद्र मोदी को भी लग रहा होगा कि जब वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो ये एक बड़ा इश्यू होगा, इस पे उनको क्या कहना होगा। वो आत्मनिर्भर बिहार बनाने का जो स्लोगन दे रहे हैं, तो ये पूछा जाएगा कि 15 साल में वही क्या मटर छील रहे थे, आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया, ये पूछा जाएगा। इसका कोई प्रामाणिक जवाब है क्या, ये देखना पड़ेगा। जो आपने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट तो हो सकता है कई होंगे जिनका नाम आप ले सकते हैं, इंडस्ट्रीज कितनी आई, मूल प्रश्न ये है कि बिहार में इंडस्ट्रीज कितनी आई। इस पे एक तर्क जेडीयू का रहा है, और खासतौर पे मैंने नीतीश जी को एक बार नहीं कई बार कहते सुना है। आज जब वो रूबरू थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कल जब थे, परसों भी थे, तो वहां वो बता रहे थे कि हम लैंडलॉक्ड स्टेट है और वहां पे इंडस्ट्री लगना बहुत आसान नहीं है। जिन स्टेट्स की आप चर्चा करते हैं वो समंदर के बैंक पे हैं, चाहे आप गुजरात ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप बाकी स्टेट्स जिनकी चर्चा आप करते हैं, तो वहां पे इंडस्ट्रीज आना आसान होती है। ये आम आप हो सकता है कि आपके तर्क में दम हो कि नेचुरल डेस्टिनेशन जो है वो बिहार शायद नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, रोजगार सृजित नहीं हो सकते। बड़ी इंडस्ट्रियां हो सकती हैं कि परहेज करें, बड़ी इंडस्ट्रियां हो सकती हैं कि बिहार को भौगोलिक तौर पे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसको मुफीद न माने, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जो वहाँ के लोगों को समावेश कर सके, उनको साथ ले सकें, उनकी नौकरियों की समस्या का समाधान कर सके, ऐसी इंडस्ट्री भी क्या नहीं लग सकती? और ये एक ऐसा सवाल है जो उद्वेलित करता है आम लोगों को, और वो आजकल वही लोग उसको वॉइस देने लगे। आप जो कह रहे हैं, मेरा ध्यान जाता है उन इंडस्ट्रीज पर जो बंद हो गई। उन इंडस्ट्रीज को जिंदा नहीं रखा जा सकता था क्या? फतुहा में स्कूटर फैक्ट्री चला करती थी, मोकामा में वैगन का कारखाना हुआ करता था, किस स्थिति में है? आरजेडी ने उसको बुलाने की कोशिश की है। हमारे शुगर मिल्स की क्या स्थिति है? गन्ना क्षेत्र है हमारे राज्य में। तो इन इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी काम कर रही थी, उन्हें काम, मॉर्टिन चॉकलेट आता था बचपन में, कहलगांव में बना करता था, कहाँ है वो? हमने आपने सबने खाया, वो कहाँ है फैक्ट्री आज की तारीख? बहुत सालों तक भारत वैगन था। आप ये देखिए, जहां कोच बनता था, रेलवे कोच बना करते थे, और उसका श्रेय आरजेडी लेना चाहती है क्योंकि लालू यादव के टाइम में फिर से उसको शुरू कराया गया। ऐसा छपरा में वो जी बनाया गया। जी, पर ये सब फैक्ट्रीज थी और वो खत्म हो गई, और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आप ये बात कहते हैं कि ये हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी? और ऐसे में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी के पास भी समय है, वो सीधे एड्रेस कर सकते हैं, वादे कर सकते हैं जिन्हें वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है। तेजस्वी जो कह रहे हैं उनकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियों की जरूरत है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री बिहार पहुंचने वाले हैं। 22 तारीख से सूत्रों के हवाले से खबर आ चुकी है, 22 तारीख से प्रचार कार्य शुरू होगा, और इस समस्या को वो कैसे एड्रेस करते हैं, नजरें इस पर रहेंगी। आज बस इतना ही। अपना समर्थन, सहयोग, लाइक, शेयर ये सब बरकरार रखिएगा। नमस्कार।